जय श्री कृष्ण मित्रों। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। ये हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है जो कि कल यानी सोमवार को मनाया जाएगा। कल पूर्णमासी तो पूरे दिन है, परंतु भद्रा का समय 1:29 तक है और भद्रा में रक्षाबंधन का कर्म त्याज्य है, इसलिए कल रक्षाबंधन जो है 1:29 के बाद ही किया जाए तो उत्तम है। इस संबंध में मेरे एक मित्र अभी कुछ 1 महीने पहले किसी एक पंचांग का फोटो डाल करके वह ग्रुप में पूछ रहे थे कि ये कौन ब्राह्मण ने पंचांग बनाया है जिसमें ये लिखा है कि रक्षाबंधन भद्रा के उपरांत होगा, क्योंकि भद्रा स्वर्ग की है, इसलिए रक्षाबंधन सुबह से ही मनाया जा सकता है। मैं उन महानुभाव से काफ़ी वार्तालाप किया, यहाँ तक उनके तर्क ऐसे थे कि जो तर्क इस तरह के थे कि उनका कोई जवाब देना मुझे उचित नहीं लगा। मैंने उनको कई संदर्भ भी दिए, भविष्य पुराण और आपके मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों के बारे में, परंतु वो कहते हैं कि नहीं, इनको गणित नहीं आता है, पंचांग नहीं आता है, पता नहीं कौन कौन पंचांग बनाने आ जाते हैं। उनके ऐसे तर्क सुन करके मैं वो ग्रुप ही छोड़ दिया, क्योंकि ये कोई व्यक्ति जो पंचांग कर्ता का अनादर करे तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि भद्रा में रक्षाबंधन का त्याग करना चाहिए। उनका तर्क के भद्रा स्वर्ग की थी, ये चीज़ तब होती है कि जब कभी हमको रक्षाबंधन का समय पूरे दिन ना मिले तो हम देख सकते हैं कि भद्रा अगर स्वर्ग की है तो हम उस समय पर लेकिन जब हमें समय मिल रहा है रक्षाबंधन करने के लिए 1:29 के बाद पूरा दिन बाकी है, तो फिर हम भद्रा में क्यों करें। इसलिए कल सभी व्यक्ति, सभी बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षाबंधन 1:29 के बाद करेंगे तो करेंगे, शुभ रहेगा। हमारा ये रक्षाबंधन त्यौहार बहुत बड़ा है और ये रक्षाबंधन किस संदर्भ में मनाया जाता है तो एक बार देव और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध हुआ और वो युद्ध का कोई अंत नहीं आ रहा था, तो बृहस्पति जी ने वो युद्ध को रुकवा दिया। तब इंद्राणी ने कहा कि कल मैं इंद्र को राखी बांधूंगी। इंद्राणी ने जब कहा कि मैं कल इंद्र को राखी बांधूंगी, रक्षा बांधूंगी, तो उसके प्रभाव से इनकी रक्षा होगी और यह विजयी होगा। तो श्रावण शुक्ल पूर्णमासी के दिन उन इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा बांधी और रक्षा बांधने से फिर वो देवता विजयी हुए। अब प्रश्न आता है कि यहाँ ये रक्षा केवल बहन भाई को बांधती है, जबकि मैंने अभी जो वर्णन किया वो इंद्राणी उनकी पत्नी थी, उसने अपने पति को बांधी। तो कुछ अजीब सा नहीं लगता? बिल्कुल अजीब लगता है, परंतु अजीब इसलिए लगता है कि काल संदर्भ में इसका पूरी तरह से जो इसकी बैकग्राउंड थी या जो जिस कारण से रक्षाबंधन मनाया जाता वो सब परंपरागत तरीके से बदल करके अर्थ का अनर्थ हो गया है। आज कोई भी व्यक्ति अगर किसी को रक्षा बांध देती है, कोई लड़की या किसी लड़के को, तो सीधा मान लिया जाता है कि वो लड़की उसकी बहन हो गई। यह नहीं है, इसका पत्नी भी पति को रक्षा बांध सकती है। रक्षा बांधने का तात्पर्य यही होता है कि वो रक्षा जो बांधा गया है वो उसकी रक्षा करता है। यही कारण है जो बहन अपने भाई के लिए जब बांधती है तो वो अपने भाई की रक्षा करने के लिए ही उसका वर्ण करती है। जैसे बलि के लिए भी राखी बांधी थी लक्ष्मी देवी ने, तो वो उसको भाई बनाया और उनकी रक्षा करने के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। और दूसरा, इस त्यौहार का निमित्त ये भी है कि पहले जो राजा लोग थे उन लोगों को बहुत ही मुनि तपस्वी ब्राह्मण जो एक रक्षा तैयार करते थे विशेष कपड़े का, और उसको लेकर के राजा को इस श्रावण पर्व पर ये रक्षा बांधा जाता था और मंत्र भी बोला जाता था, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेना हम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल, अचल रक्षा करे, अचल रक्षा करे। ये जो है
ये मंत्र होता था, और इसी मंत्र के साथ आप भी अपना रक्षाबंधन कल करें। दूसरा संदर्भ इस श्रावण पर्व पर आता है श्रवण कुमार का, क्योंकि इस दिन श्रवण कुमार की हत्या राजा दशरथ ने एक हिरण के भरोसे कर दी थी। उन्होंने सोचा था कि हिरण पानी पी रहा है, और उन्होंने एक शब्द भेदी बाण चला करके माता पिता के भक्त श्रवण कुमार की हत्या हो गई थी अनजाने में। तो उन्होंने प्रायश्चित किया, हालांकि उनको श्राप मिला, परंतु उन्होंने प्रायश्चित के तौर पर और श्रवण को ये कहा था कि इस दिन से आपका श्रवण कुमार का पूजन भी विद्वान लोग और ब्राह्मण लोग जरूर करेंगे। तो दूसरा संदर्भ रक्षाबंधन के संबंध पे ये श्रावणी कर्म है, जिसको श्रवण कुमार की पूजा के रूप में कहा जाता है। और तीसरा संदर्भ ये भी है कि इस श्रावणी कर्म के दिन हमें ऋषि मुनियों इनका आदि का तर्पण भी करना चाहिए। ब्राह्मण लोग जो वेद विद्वान के पाठी हैं वो ऋषि तर्पण करते हैं, और अपने यज्ञोपवीत जो है उनको पूजा करके अपने पूरी साल भर के लिए वो यज्ञोपवीत रख लेते हैं। अर्थात श्रावण पर्व पर किया गया यज्ञोपवीत का पूजन, फिर कभी भी जब आपको यज्ञोपवीत बदलना होता है तो दोबारा से उसकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह इतना शुद्ध और सही हो जाता है। तो कल यानी तारीख 19 अगस्त 2024 दिन में 1:29 के बाद रक्षाबंधन आप लोग कर सकते हैं। रक्षाबंधन के लिए विशेष समय भी विभिन्न नेटवर्क पर, इंटरनेट पर, टीवियों में विद्वान ज्योतिषी, विद्वान ब्राह्मण लिख रहे हैं, परंतु ये ध्यान रखें कि भद्रा के समय में रक्षाबंधन ना करें। भद्रा के बाद आप शुभ चौघड़िया मुहूर्त देख सकते हैं, शुभ लग्न देख सकते हैं, अच्छे ग्रहों का गोचर देख सकते हैं। वो सारी चीज़ देख करके उस पीरियड में आप कभी भी कर सकते हैं। और ये सारा विचार विशेष रूप से अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1:29 के बाद कभी भी आप रक्षाबंधन कर सकते हो, क्योंकि रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा है वो शुद्ध होती है, पूर्ण शुभ होती है, और उसी दिन रक्षाबंधन आप कभी भी कर सकते हो। बस केवल भद्रा को त्याग करने का ही इसमें निर्णय होता है, जो कि भद्रा 1:29 के बाद है। ये आजकल जो अलग अलग समय निकलते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, मैं उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अच्छी बात है कि वो लोग कुछ गणना करते हैं और शुद्ध निकालते हैं, और कुछ अपने यश के लिए, कुछ अपने व्यूज़ के लिए, कुछ बहुत सारे चीज़ उसके फैक्टर्स बने होते हैं। परंतु ठीक है, आप कर सकते हो, उनको तो कर सकते हो, परंतु अगर नहीं भी कर सकते हो तो आंख मीच करके आप 1:29 का भी आप रक्षाबंधन कल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण आप सभी लोगों के लिए। आपके प्यार हमेशा बना रहे। कृपया आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे आपका तो 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमको सहयोग अवश्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण।